अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। खैर दोस्तों, क़ुरान और रमज़ानुल मुबारक का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और रमज़ानुल मुबारक को जो फ़जीलत हासिल हुई है वो भी क़ुरान की बरकत से हासिल हुई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि ये वो महीना है, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने क़ुरआन को नाजिल फरमाया है और क़ुरआन के नुज़ूल की बरकत से इस महीने को अज़मत मिली है। वरना तो 12 महीने अल्लाह की ज़ात ने बनाए, उनमें से इस महीने को अल्लाह की ज़ात ने अज़मत अता फ़रमाई और फिर अल्लाह ताला ने उस रात को अज़मत अता फ़रमाई है क़ुरआन की बरकत से, जिसके बारे में फ़रमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि ये लैलतुल क़द्र है जिसमें क़ुरआन को नाजिल किया गया और उसकी अहमियत के बारे में फ़रमाया कि ये इतनी अहम है, इतनी फ़जीलत रखती है, इतनी मुक़द्दस है कि ये 1000 महीने से बेहतर है। तो क़ुरआन की बरकत से इस महीने को बड़ी फ़जीलत मिली है। और अल्लाह ताला ने इस क़ुरआन को नाजिल क्यों किया है, आगे फ़रमाया कि लोगों की हिदायत के लिए। क़ुरआन हर इंसान की हिदायत के लिए, चाहे वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, जो भी है, जो क़ुरआन के करीब आएगा, क़ुरआन को सीखने की कोशिश करेगा, इसको पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फ़रमाएंगे। और हिदायत क्या है? हिदायत कहते हैं रोशनी को। जैसे कि एक इंसान अंधेरे में खड़ा हुआ है तो उसको दुश्मन और दोस्त का फ़र्क का पता नहीं चलता, अच्छाई और बुराई, अच्छी और बुरी चीज़ के फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होता। और एक बंदा अगर रोशनी में खड़ा हुआ है तो वो हर चीज़ को बिल्कुल साफ और वाज़ेह समझ रहा होता है और देख रहा होता है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है। तो हिदायत का मिल जाने का मतलब है कि इंसान को अच्छाई का रास्ता और बुराई का रास्ता दोनों को पहचानना बिल्कुल इसके लिए आसान हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने लोगों के लिए हिदायत बनाया है और फरमाया वबय्यिनातिम मिनल हुदा, और हिदायत की ये रोशनी के दलाइल इसके अंदर मौजूद हैं। ये इतने वाज़ेह इसके अंदर दलाइल हैं हिदायत के, रोशनी के, कि जो बंदा भी हिदायत को हासिल करना चाहे वो कुरान से हिदायत को हासिल कर सकता है। और आगे फरमाया वल फुरक़ान, और ये कुरान फ़र्क करने वाला है हक़ और बातिल के दरमियान, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान, अच्छाई और बुराई के दरमियान, गुमराही और हिदायत के दरमियान में। तो इसलिए कुरान को सीखना बहुत ज़रूरी है। और रमज़ानुल मुबारक चूँकि ये वो मुक़द्दस यानी इस महीने को अज़मत मिली है कुरान ने मुक़द्दस के उतरने की बरकत से, और कुरान इतनी अजीम किताब है कि इसके बारे में फ़रमाया तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाहि व खरज मिन्हु। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान से बरकत हासिल करो और ये वो किताब है कि जो अल्लाह का कलाम है। फ़इन्नहु कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम व खरज मिन्हु, और अल्लाह की ज़ात के अंदर से निकला है। जैसे जब कोई इंसान बात कर रहा होता है तो उसके अंदर से ये कलाम, ये बात उसकी निकल रही है, तो इसलिए इस कुरान से बरकतें हासिल करो। तो इसकी बरकत से यानी कुरान को सीखना चाहिए और कुरान से बरकतें हासिल करनी चाहिए। और कुरान से जो हम सही बरकत हासिल कर सकते हैं वो इसी सूरत में है कि जब हम कुरान को सही तौर पर पढ़ेंगे। कुरान को कितना सही पढ़ना ज़रूरी और फ़र्ज़ है, वो उसका दर्जा ये है कि कम अज़ कम जो हुरूफ यानी अलिफ बा ता सा जैसे ये हुरूफ हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इनमें बाज़ ऐसे हुरूफ हैं कि जो एक दूसरे के साथ उनकी आवाज़ मिलती है, जैसे हा और हा, इसकी आवाज़ एक दूसरे से हुरूफ जो है वो मिलते जुलते हैं। ऐसे ता और ता, इसके आपस में जो है वो आवाज़ मिलती है। ऐसे और बहुत सारे सा और सीन है, इनकी आपस में आवाज़ मिलती है। तो इनके दरमियान में अच्छे से फ़र्क एक ईमान वाले को मालूम होना चाहिए कि ताकि वो कुरान को सही तरीके से पढ़ सके। और कुरान की कितनी मिक़दार पढ़ना और सीखना ईमान वाले के ज़िम्मे फ़र्ज़ है, इतना तो कुरान का पढ़ना फ़र्ज़ है कि जिसके ज़रिए से वो नमाज को सही तरीके से अदा कर सके। अगर एक शख्स ने सूरत फातिहा को भी नहीं सीखा, अब नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, 5 टाइम नमाज भी पढ़ रहा है, लेकिन उसको अलहम्दु और अलहम्दु के दरमियान में फ़र्क का पता ही नहीं है।
इहदी और इहदी के दरमियान में क्या फ़र्क है, यानी हा और हा में क्या फ़र्क है इसका पता ही नहीं है, और ऐसे ही सौद और सीन के दरमियान में फ़र्क का उसको मालूम ही नहीं है, तो उसके लिए कुरान को सही पढ़ना मुश्किल हो जाएगा और नमाज की अदायगी करना इसके लिए नामुमकिन है। तो इसकी नमाज भी अदा नहीं होगी जब उसको सही से कुरान पढ़ना आता ही नहीं है। यानी इतनी सूरतें, चंद एक सूरतें सीखना कि जिनके ज़रिए से नमाज को सही अदा किया जाए, ये भी ईमान वाले के ज़िम्मे फ़र्ज़ है। तो इसलिए कुरान को सीखना चाहिए, और कुरान को सीखने की बरक़ात जो हैं, जैसे कि दुनिया के अंदर इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं। जो सूरह यासीन पढ़ लेता है सुबह के वक़्त में, पूरे दिन के सारे काम उसके आसान हो जाते हैं। जो सूरत वाक़या को मुस्तकिल तौर पे पढ़ने वाला है, सही से पढ़ता है, तो उसकी क्या एक दुनिया के अंदर जो उसको जो फजीलत मिलने वाली है वो क्या है कि रिस्क के दरवाजे इसके लिए खुल जाएंगे और अल्लाह ताला इसके रिस्क के मसले को हल कर देगा। तो जब हम अगर एक तो है कि कुरान का आखिरत में कितना बड़ा मकाम बंदे को मिलने वाला है कुरान की बरकत से। कुरान क़यामत के दिन शिफाअत सिफारिश कर रहा होगा, ए अल्लाह मैंने इसको रात को जगाए रखा, ये मेरी तिलावत कर रहा था, इसको बख्श दीजिए। और कुरान की एक सूरह तबारकल्लज़ी अगर किसी ने पढ़ी है, तो जो मुस्तकिल तौर पर इशा और मगरिब के दरमियान में सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ता है, जिसको हम सूरतुल मुल्क भी कहते हैं, तो वो ऐसी सूरह है जो कब्र के अंदर इस बंदे की हिफाजत करेगी और इसकी सिफारिश करेगी अल्लाह इसको माफ़ कर दे। तो अज़ाब कब्र से निजात का ज़रिया, और जिसका अज़ाब कब्र से निजात जिसको मिल गई, इसलिए फरमाया कि ये सबसे पहली सीढ़ी है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र को देखते तो रोते, इतना रोते कि दाढ़ी भी तर हो जाती। तो किसी ने सवाल किया कि हज़रत आखिरत के बड़े मराहिल हैं, आप कब्र को देख के बहुत रोते हैं। फरमाया कि ये तो सबसे पहली मंजिल है, जो यहाँ कामयाब उसको आखिरत के सारे मराहिल उसके लिए आसान हो जाएंगे। तो इसलिए कुरान को सीखना चाहिए। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमईन की अगर ज़िंदगी को हम देखते हैं, तो वो लोग जैसे दिन में दीन की और बहुत सारे कामों में लगे होते थे, वहीं पे वो रात को, यानी रात की फुर्सत को गनीमत समझते थे, और चूंकि रात में काम नहीं होता तो खड़े होकर वो अल्लाह के सामने खड़े होकर कुरान की तिलावत किया करते थे। तो इसलिए हमें इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और कुरान का एक हर्फ 10 नेकियां इंसान को अता होती हैं। एक लफ्ज़ पढ़ा, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने एक हर्फ, लफ्ज़ तो बहुत बड़ी बात है, एक हर्फ जिसने पढ़ा, अलिफ लाम मीम 3 हर्फ पढ़े, उसको 30 नेकियां मिल गई। तो इस तरह से यानी कुरान की बरक़ात जो है वो जो दुनिया के हवाले से हमारे मसाइल का ज़रिया भी कुरान है, हिदायत के मिलने का ज़रिया भी कुरान है, हक़ और बातिल के दरमियान में हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को सिरात मुस्तकीम पे ला सकते हैं, उसके लिए हर ईमान वाले का कुरान के साथ जुड़ना ज़रूरी है। हर इंसान को जो हिदायत का तलबगार है उसको यहाँ आना पड़ेगा, कुरान को सीखना पड़ेगा। इसलिए फरमाया कि हिदायत भी उसी को मिलेगी जो चाहेगा, जिसकी चाहत होगी अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगी। अनुल्ज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून, कि अगर कोई इंसान अल्लाह की रहमत का तलबगार ही नहीं है तो उसको अल्लाह की रहमत कैसे मिलेगी। एक बंदा हिदायत का तलबगार ही नहीं है तो उसको हिदायत कैसे मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो इंसान हिदायत की हासिल करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फरमाएंगे। और इसलिए कुरान को सीखना चाहिए। कुरान की बुनियादी जो तजवीद के रूल्स हैं, यानी कुरान को सही इतना कि उसके हुरूफ के दरमियान में फ़र्क कर सके बंदा, और किस हर्फ को कितना लंबा करके पढ़ना है, कैसे उसको हल्का करके, शॉर्ट करके, छोटा करके पढ़ना है, ताकि यानी हुरूफ की अदायगी, अल्फाज की अदायगी सही तरीके से हो सके। इतना सीखना ईमान वाले के लिए ज़रूरी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ, पूरा कुरान आपको याद था, और हर रमज़ानुल मुबारक के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्रील अमीन हाज़िर हुआ करते थे, और अल्लाह के नबी उनको कुरान सुनाते और उनसे कुरान को सुनते थे। यूं कुरान का दौर पूरे महीने में चलता रहता था। और जिस साल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो उस साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा कुरान जिब्रील को सुनाया और सुना है। तो इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान के साथ
ایسے تعلق تھا، اور قرآن ہی وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم نے اوروں کو تبلیغ کرنی ہے۔ تو جب ہم خود ہی قرآن کو اگر صحیح سے نہ سیکھ پائے تو ہماری بہت ساری ایسی عبادات ہیں جن کا تعلق ہی قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہے، اگر وہ نہ ہو سکی، ایک بندہ رات کو تہجد میں کھڑا ہوا ہے، اور تہجد کی کتنی فضیلت ہے کہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں بندوں کو کہ کون مجھ سے مانگنا چاہتا ہے مانگو۔ تو جو آدھی رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن اس بیچارے کی سورۃ فاتحہ اس کی ٹھیک ہی نہیں ہے، اس کو قرآن پڑھنا صحیح سے آتا ہی نہیں ہے، تو اس کی نماز کہاں سے قبول ہوگی اور کہاں سے وہ دنیا اور آخرت کی برکات کو حاصل کر پائے گا؟ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے قرآن کو سیکھا جائے، اور یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کو فضیلت ہی قرآن کی برکت سے ملی ہے، اور رمضان کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر، اس کو شرافت اور عظمت قرآن کی وجہ سے ہی ملی ہے، اور قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑا اور اس سے بڑی اور فضیلت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ہی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہدایت کیا ہے، اور تم نے کون سے راستے پہ چلنا ہے تو تمہارے لیے جنت کا وہ راستہ بنے گا، اور کس راستے پہ تم چلو گے تو وہ راستہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے اپنے بندوں سے کلام فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں قرآن کے الفاظ کو سیکھنا بھی ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ ہم پورا سال اور ساری زندگی جو ہے قرآن کی اچھے سے تلاوت کر سکیں، اور اگر کسی بندے میں ہمت ہو، کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کو بھی سیکھا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم برکتیں حاصل کر سکیں۔ دنیا کے اندر کتنا انسان حریص بنا ہوا ہے کہ دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے انسان دن رات محنت کرتا ہے، اور آخرت کے وہ فائدے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ملنے والے ہیں، اور موت کے بعد جو زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کی انتہا 60 سال، 50 سال، 70 سال، ایک نہ ایک دن انسان نے مرنا ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت اللہ نے دنیا میں بنا کے بھیجی ہے کہ جس کا منکر کافر بھی کوئی نہیں، کافر بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا بندہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو موت کا انکار کر سکے۔ موت ایک ایسی اللہ نے حقیقت بنا دی ہے۔ تو اس لیے آخرت کی جو لمبی زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی تیاری کے لیے تو ہمیں قرآن کو سیکھنا بھی پڑے گا، اور قرآن کی بتائی ہوئی ہدایت اس راستے پہ چلنا پڑے گا، ورنہ دنیا اور آخرت میں انسان نقصان میں چلا جائے گا۔ جیسے اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بہت بڑا گھاٹا ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور وہ نقصان انسان کو دنیا میں نظر نہیں آ رہا۔ جب قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا تو فرمایا کہ جو دنیا کے اندر اس نے اپنا نقصان کیا ہے اس کے اوپر اس کو افسوس ہوگا، اور پھر یہ بندہ اپنے ہاتھ کو یوں دانت کے منہ کے قریب کرے گا، اور پھر اپنے پورے ہاتھ کو چباتا جائے گا۔ یعنی کتنی مضبوط ہڈی ہے انسان کی، انسان اپنی ہڈی کو منہ سے چبا جائے گا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حالانکہ دنیا میں انسان کے جسم کو ہلکا سا کانٹا لگے، چھوٹا سا کٹ لگے تو فوراً انسان تڑپ جاتا ہے اور چیخنے اور چلانے لگ جاتا ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ لیکن وہ آخرت کی جو تکلیف ہے، جب جہنم کو انسان دیکھے گا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ جب کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کو سامنے کر دیں گے، تو اس وقت انسان کا یہ حال ہوگا کہ انسان اپنی ہڈی کو چبا جائے گا، لیکن اس کو وہ تکلیف جو آخرت میں نظر آ رہی ہے، اپنے جسم کو چبانے کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اتنے بڑے نقصان میں گرنے سے پہلے انسان کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر افسوس کا وقت آئے اور وہاں سے پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جیسے لوگ کہیں گے اللہ ہمیں واپس بھیج دیا، ہم سارا اب نیک کام کر کے آئیں گے، اپنی زندگی کو 100% ٹھیک کریں گے، جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا سب تیرے نام پہ لوٹا کے آ جاؤں گا، لیکن واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث مبارکہ یہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، ہمیں اس کو